गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं 1 साल बाद आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा। मार्च में आई थी, लेकिन हर महीने आती हूँ तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। ऐसे ही दर्शन करके चली जाती हूँ भागवत सुन के। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की प्रश्नोत्तरी में लाइव देखेंगे यह महिला अपनी सास के बारे में महाराज जी से क्या बातें कर रही है और महाराज जी उसको कैसे समझा रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं 1 साल बाद आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा। मार्च में आई थी, लेकिन हर महीने आती हूँ तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। ऐसे ही दर्शन करके चली जाती हूँ भागवत सुन के। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप बताते हो कि भागवत के थ्रू कि जो बहुएं होती हैं सास की सेवा नहीं करती या बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती हैं, तो क्या वो अपनी माँओं के साथ भी ऐसा ही करती होंगी? अब ये उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो भी तो एक माँ है ना। वो भी अगर आप उसको मानोगे, सास को भी माँ, तो वो मानी वो होंगी ना आपकी इच्छाओं से। जैसे अभी आपने एक आध भजन बोला था ये माताओं के लिए। मेरी मम्मी नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो मेरे को इतना अंदर से फील हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाई, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, तो आप मैं सास की सेवा उनका करेंगे। जितना कर्ज उतारूंगी इस जन्म क्या, मैं कितने भी जन्म ले लूँगी, मैं उनके जैसी नहीं बन सकती। सास अच्छी हैं आपकी? बहुत अच्छी हैं, इतनी कि वो मेरे लिए घर के सारी लिए बहुएं ऐसी हो जाएं जो अपनी सास को बहुत अच्छी कहें, बहुत अच्छा पहले मानें। नहीं मानती थी, लेकिन जब से आपके उसमें आई हूँ तब से थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, क्योंकि वो करती भी बहुत कुछ है हमारे लिए। आज हमारा कानपुर में गृह उद्योग चलता है। हर माँ, हर सास अपनी बहू और अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा करती है, बस कुछ बहुएं समझ नहीं पाती। नहीं, कुछ सासें भी अपनी बहुओं को नहीं समझ पाती। वो मतलब हर शरीर से, तन से मैं थक जाते हैं, हमको थकावट हो जाती है, लेकिन वो नहीं थकती हैं। वो रात तक काम करती रहती हैं, कहती मेरे को थकावट नहीं हुई। तो ये भी एक तरीके से एक उनका आशीष है ना, कि जो हमको वो दे रही हैं इस समय। तो आगे चल के अगर वो अच्छा कर रही हैं तो जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी करेंगे, वही चीज़ जी है ना, वही चीज़ सीखेंगे। सही है, सही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आपकी भागवत से मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया। लेकिन जब हमारे हस्बैंड आपको नहीं पसंद करते हैं हाँ, वो ये कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली सारा दिन यूट्यूब पे आपकी लाइव वो सुनते रहते हैं। साधना संस्कार 1 बजे से आता है, तो काम करते रहते हैं, चलती रहती हैं कथाएं, भजन चलाते हैं हम सुबह के टाइम पर। तो कहते हैं सारा दिन इसको वृंदावन आने के लिए कुछ ज़्यादा हमको मना करते हैं, लेकिन तो भी हम चले आते हैं। ऐसा तो पति की बात भी मान लिया करिए। नहीं, तो बिहारी जी पति जी को समय भी दिया करिए। नहीं, वो सब देती हूँ। बिहारी जी उन्हीं को बुलाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। पति नहीं आए आपके? वो नहीं आते हैं, वो बिहारी जी आते हैं, आके चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं गौरी गोपाला, बस हम कहते हैं हमको बिहारी जी और हमको गौरी गोपाला आश्रम से सीधे घर आना है, हमको कहीं नहीं जाना जी। हम ना मंदिर जाते हैं ना कोई कहाँ, यहाँ वृंदावन की कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ यहाँ बिहारी जी के सुबह दर्शन करते हैं और उसी दिन वापस जाते हैं कानपुर। बस 1 दिन के लिए हम कहते हैं कि हमको 1 दिन की छुट्टी दो। तो कहते हैं ऐसी तड़प नहीं देखी जो तुम उनके लिए तड़प करती हो, हमारे लिए तो नहीं कहती हो। अच्छा, इसलिए अपने पतियों की भी सेवा करो, ध्यान रखो। मैं सेवा करती हूँ, रोज पैर दबाती हूँ सुबह उठ के। हाँ, नहीं तो पति हमसे जलने लग जाएंगे। नहीं, पैर में एक्चुअली उनकी दिक्कत है पैर की दिक्कत है, तो इसलिए पैर दबानी पड़। सब सेवा करती हूँ। अच्छा। लेकिन जहाँ मन लगता है वो हर किसी में नहीं लगता ना। सही है, आपकी बात सही है। आपका हृदय पवित्र है, इसलिए आपका मन भगवान से जुड़ा है। परसों कल मैं रिजर्वेशन कराने गई, तुरंत ही तत्काल में टिकट हो गई। मैं सोची थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि बिहारी जी जाने को मिलेगा। तुरंत ही परमिशन ली घर से और तुरंत ही यहाँ रात को यहाँ आ गए। खुश रहिए, थैंक यू सो मच। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। कि जब हम मर जाते हैं हाँ तो मर के 13 दिन बाद हमें आगे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। हाँ, तो उसके बाद जो हमारे यहाँ जैसे हम पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आते हैं, उसमें जो यहाँ से हमें जो भी करते हैं हमारे पीछे से हमारे घर वाले, तो वो हमें किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में होते हैं उसमें हमें प्राप्त होता है।
हाँ, तो फिर जो दक्षिण दिशा में हमारे पितर बैठे हुए हैं, तो पितर कौन होते हैं? क्योंकि हम मर गए तो हमारा तो शरीर दूसरा किसी न किसी रूप में हम चल रहे हैं। जब हम यहाँ से मर करके जाते हैं तो यमराज जी सबसे पहले हमें वहाँ हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। यदि आपके पुण्य है तो मोक्ष हो गया, पाप है तो नरक हो गया। पर आपके इतने पुण्य नहीं है कि आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हों, थोड़े से पुण्य कम रहे हैं, तो यमराज जी बोलते हैं कि आपको थोड़ा ही, जैसे वेटिंग हॉल होता है, वेटिंग रूम होता है, ट्रेन लेट है तो लोग वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, उसी तरह यमराज जी अपने वेटिंग रूम में बिठा देते हैं कि आपके पुत्र जब कोई पुण्य करेगा आपके नाम से तो वो पुण्य जोड़ करके प्लस करके आपका जो 2 नंबर कम रहे हैं या 10 नंबर कम रहे हैं वो जोड़ करके आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया जाएगा। तो जब तक उनके पुत्र नहीं उनके नाम से कुछ करते तो एक टाइम पीरियड दे करके यमराज जी उन्हें जहां भेजते हैं वही है पितृलोक। जहां पितृलोक हमारे जाते हैं, बैठते हैं, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नाम से कोई पुण्य का कार्य कीजिए। तो वहां पर उस वेटिंग हॉल का नाम पितृलोक है, उस पर बैठते हैं। जब आपके कोई भी, तो आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो फिर उनको मिलता है, नहीं करते तो वो नाराज हो जाते हैं। तो फिर वहीं बैठे रहते हो? नहीं, नाराज होते हैं, फिर वो वहां से उनका पतन हो जाता, फिर वो नरक के अधिकारी होते, क्योंकि पुण्य तो बढ़ा नहीं। तो फिर उनका वो नाराज होते हैं आप पर कि आपने कुछ हमारे लिए कार्य नहीं किया, इसलिए लोग वंश की वृद्धि रोक देते हैं, बनता बनता काम बिगड़ जाता है। वो पितृदोष यही होता है, इसलिए अपने पितरों के लिए कोई ना कोई शुभ कार्य करते रहना चाहिए। तो जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, हाँ। तो साल में एक बार ही आता है, कोई भी त्योहार है या श्राद्ध पक्ष जो भी है, हाँ, तो उसी में चढ़ाया जाता है पितरों के लिए। तो पूरे साल क्या वो कुछ खाते पीते नहीं है? नहीं, हमेशा ही खाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में ही क्यों चढ़ाया जाता है? श्राद्ध पक्ष विशेष होता है ना, वो एक महीना बनाया गया कि साल भर में यदि कोई ना करे तो उस एक माह में जरूर करे। जो कर रहे हैं हमेशा वो तो हमेशा अच्छा है, पर जो हमेशा नहीं करते तो भैया कम से कम एक माह में, इस महीने में तो कर लो, इसलिए वो बनाया गया। महाराज जी तो खुश रहिए। हाँ महाराज जी, एक सवाल और था मेरा कि सूतक कितने उस तक मानना चाहिए, पीढ़ी तक मानना चाहिए? जैसे आपके परिवार में है तो मानना ही चाहिए, कोई बहुत दूर का है तो भले। मीन्स कि कहाँ तक मानना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे ससुर जी भाई भाई हैं या उनके तो काफी बड़ा परिवार हो जाए तो कितने तक मानना चाहिए? आपके यहाँ मानते, जहाँ तक मानते चले आए हैं परंपरा में वहां तक मानो। तो कोई लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो रोज पूजा पाठ करने वाले हैं उनको तो रोज ही फर्क सूतक लगता है क्या? नहीं नहीं, जैसे वो बोलते हैं साल तक कोई त्योहार ना मनाओ। इस साल तक नहीं, जब तक सूतक है 8 दिन 10 दिन तक, तब तक ना करो। मानसिक पूजा करो उस समय, भगवान का ध्यान तो करनी है, मानसिक करो, बाकी उस समय। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसे ही महाराज जी को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सभी को राधे राधे।